Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about Satvahana dynasty, Satvahana administration, Satvahana coinage and Kharvel. Satvahana dynasty ruled between 1st century BC and 2nd century AD. On the basis of epigraphic numismatics and Puranic records, historians believe that the Satavahanas ruled between 1st century BC and 2nd century AD. तो हमारे पास इनके क्या क्या हमारे पास सोर्सेस हैं। तो एक तो हो गया एपिग्राफिक, दैट मीन्स इनकी इंस्क्रिप्शन एक सोर्स है। सेकंड हो गया कॉइनेज एंड थर्ड हो गया पुरानिक रिकॉर्ड्स। तो इन तीनों सोर्सेस से हमें पता चलता है कि 1st सेंचुरी बीसी और 2nd सेंचुरी एडी के बीच में ये रूलर्स रूल कर रहे थे। तो कोर एरियाज ऑफ सातवाहनास इंक्लूडेड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका with capital at प्रतिष्ठान which is today's Python and अमरावती। तो कुछ समय अमरावती भी बाद में इनकी कैपिटल रही। अकॉर्डिंग टू नानेघाट इंस्क्रिप्शंस, सिमुका वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। सो सिमुका ने ये जो डायनेस्टी थी इसको फाउंड किया था। ये हमें इसका एविडेंस मिलता है फ्रॉम नानेघाट इंस्क्रिप्शन। ये देख लीजिए एक्सटेंट क्या है। यहाँ पे ये जो है सातवाहना डायनेस्टी इस एरिया के अंदर रूल कर रही थी। तो ये हमारा 2nd सेंचुरी एडी का मैप है। ये इनकी कैपिटल पाइथन थी। तो आंध्रा डायनेस्टी भी इनको बोला जाता था। देन सताकर्णी वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर। ही कॉन्कर्ड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न मालवा, नर्मदा वैली एंड विदर्भा। तो सताकर्णी 1 के समय पे एक्सपेंशन हुआ एम्पायर का। देन ही परफॉर्म्ड अश्वमेध एंड राजसूय यज्ञ। तो ये यज्ञ भी किए गए। Then Satakarni 1 finds mention in हाथी गुम्फा inscription of King Kharvel of कलिंगा। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी इनका जो है थोड़ा मेंशन आता है। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कौन सी है? ये है खारवेल, जो एक किंग थे कलिंगा के, उन्होंने लिखी थी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर खारवेल। देन सताकर्णी 2 इज क्रेडिटेड विद द रिपेयर वर्क ऑफ सांची स्तूप। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, सांची स्तूप के ऊपर इन्होंने रिपेयर वर्क किया। साथ में ही बिल्ट अ डेकोरेटेड गेटवे एट सांची स्तूपा। देन गौतमीपुत्र सताकर्णी रिवाइव्ड द पावर ऑफ सातवाहनास एंड गेन्ड बैक टेरिटरीज फ्रॉम वेस्टर्न क्षत्रप्स। ही अज्यूम्ड द टाइटल्स ऑफ राजा राज एंड महाराजा। ये टाइटल्स लिए और वेस्टर्न क्षत्रप से भी गौतमीपुत्र सताकर्णी ने कुछ टेरिटरीज अपनी वापस जीती। तो इस तरह के जब जो टाइटल्स लिए जाते हैं लाइक राजा राज एंड महाराजा, इस तरह के टाइटल्स का मीनिंग क्या है कि देयर वर सम फ्यूडिटरी रूलर्स व्हिच वर रूलिंग अंडर गौतमीपुत्र सताकर्णी। देन नासिक प्रशस्ति, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमीपुत्र's मदर गौतमी बालाश्री रिकॉर्ड्स हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स। यहां से गौतमीपुत्र सताकर्णी की मिलिट्री अचीवमेंट्स का पता चलता है। ये नासिक इंस्क्रिप्शन was written by Gautami Balashri, his mother. It claims that he destroyed the powers of Shakas, Indo-Greeks and Indo-Parthians. तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में जानकारी मिल रही है यहां से। देन गौतमी पुत्र सताकर्णी वॉज सक्सीडेड बाय वशिष्ठी पुत्र श्री पुलामवी। तो वशिष्ठी पुत्र श्री पुलामवी अगले रूलर हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज कॉइन्स इन अ वास्ट एरिया इंडिकेट्स दैट ही मेंटेन्ड गौतमी पुत्र टेरिटरी। He was succeeded by his brother Vashishthiputra Satakarni. He married the daughter of Shaka ruler Rudradaman I. तो there was continuous conflict between Shaka rulers and Satavahanas. तो लगातार ये चलता रहा for the territories की वजह से conflict इनके बीच में होते रहे। और इसको कम करने के लिए मैरिज अलायंस रुद्रदमन I और वशिष्ठिपुत्र सताकर्णी के बीच में किया गया। Junagadh rock inscription of Rudradaman I states that he defeated Satakarni twice but did not kill him due to close relation. तो प्रोबेबली ये सताकर्णी वशिष्ठिपुत्र सताकर्णी ही था जिसको रुद्रदमन I ने 2 बार हराया, but he did not kill him due to close relation. Then Yajna Satakarni was the last important ruler of this dynasty. He recovered most of the territories lost to Shakas. After his death, the empire disintegrated into many territories being ruled by collateral branch of Satavahanas, Abhiras, Pallavas, आंध्र, इक्ष्वाकुस एंड चुटुस ऑफ बनावसी। ये अलग अलग छोटी छोटी किंगडम्स सातवाहना डिसइंटीग्रेशन के बाद बन गई। आगे हम लोग सातवाहना का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं।
तो सातवाहना का एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फ्यूडेटरी रूलर्स शुरू हो गए थे। हम लोगों ने कुशाना में भी पहले एडमिनिस्ट्रेशन में देखा कि वहां पे भी सेट्रपीस के अंदर पूरी एम्पायर को बांटा गया था। तो वो सेट्रपीस पे जो रूल कर रहे थे देवर सेट्रप्स, देवर लेसर किंग्स। तो उसी तरह के जो लेसर किंग्स और फ्यूडेटरी रूलर्स थे वो सतवाहना रूल में भी हमें यहाँ से दिखते हैं, पता चलता है। तो मोनार्की प्रिवेल्ड इन सतवाहना रूल विद हेरिडिटरी किंगशिप। तो हेरिडिटरी किंगशिप चल रही थी सतवाहना रूल के अंदर। मोनार्क्स पावर वाज चेक्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड शास्त्र रूल्स। किंग डिड नॉट क्लेम डिवाइन राइट्स। तो डिवाइन राइट्स भी क्लेम नहीं कर रहा था एंड हिज पावर्स वर बीइंग चेक्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द रूल्स लेड अंडर द शास्त्रास। सबऑर्डिनेट राजास वर अलाउड टू इशू कॉइन्स। तो बहुत सारे कॉइन्स हमें दूसरे जो फ्यूडेटरी रूलर्स थे उनके भी काफी ज्यादा कॉइन्स हमें मिलते हैं इस समय में। फ्यूडेटरीज ऑफ सातवाहनास इंक्लूडेड महारथी, महाभोज एंड महासेनापति। तो ये कुछ टाइटल्स इनको दिए गए थे फ्यूडेटरी रूलर्स को जो सातवाहनास के अंडर में रूल कर रहे थे। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस व्हिच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू आहारास। तो अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो थे उनको आहार बोला जाता था, तो प्रोविंसेस को आगे आहारों में बांटा गया था। रॉयल प्रिंसेस वर अपॉइंटेड एज वाइसरॉयज ऑफ द प्रोविंसेस। Then officials were called as Amatyas and Mahamatras. Satvahana army consisted of foot soldiers, cavalry and elephants. तो ये तीन मेजर इनकी विंग्स थी। पहली होगी फुट सोल्जर्स मींस इन्फेंट्री, इन्फेंट्री के अलावा कैवलरी एंड एलिफेंट। देन गोमालिका वाज इन चार्ज ऑफ अ मिलिट्री रेजिमेंट। तो मिलिट्री को छोटी छोटी रेजिमेंट्स में बांटा गया था। एक मिलिट्री रेजिमेंट का जो इंचार्ज था ही वाज नोन एज गोमालिका। 3 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स वर नगरा, निगम एंड ग्राम। तो ग्राम तो हो गया विलेज, निगम हो गया मार्केट टाउन एंड नगर हो गया सिटी। तो इस तरह की जो तीन तरह की सेटलमेंट्स जो थी उस समय एग्जिस्ट कर रही थी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था। द टाउन्स वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ बॉडी कॉल्ड नगर सभा व्हाइल इन विलेजेस देयर वर ग्राम सभास। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज हो गई नगर सभा और ग्राम सभा जो टाउन और विलेजेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी। विलेज वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ग्रामिका। तो ये ग्राम सभा का जो मुखिया था ही वॉज नोन एज ग्रामिका, तो उसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था। सातवाहनास स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड विद फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स व्हिच वीकन्ड द सेंट्रल अथॉरिटी बट हेल्प्ड इन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है सातवाहना रूल कि इन्होंने डोनेशन करना शुरू कर दिया था लैंड का, और सिर्फ डोनेशन नहीं किया, इसके साथ साथ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स थी उनको भी ट्रांसफर कर दिया टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। इसका मेजर रीजन क्या था? इनका मेजर रीजन था कि इससे एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, प्लस इनको पैट्रोनाइज भी ये लोग कर पा रहे हैं। लेकिन इससे हुआ क्या? क्योंकि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी इनको दे दी, तो इसलिए सेंट्रल अथॉरिटी उन एरियाज के अंदर वीक हो गई। तो अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते थे, बट स्टिल जो अथॉरिटी जो थी उन एरियाज के अंदर उसमें ब्राह्मण्स की और बुद्धिस्ट मॉन्क्स की, जिनको ये लैंड ग्रांट किए गए थे, उनकी ज्यादा पावर वहां पे बढ़ गई। देन कमिंग टू सातवाहना कॉइनेज। सातवाहनास वर द अर्लीस्ट इंडियन ओरिजिन रूलर्स टू इशू कॉइन्स विद पोर्ट्रेट ऑफ द मोनार्क। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए हम लोगों ने पहले देखा पोर्ट्रेट ऑफ द मोनार्क कहां कहां पे शुरू हुआ था। सबसे पहले ये इंडो ग्रीक्स और कुशानास के समय पे शुरू हुआ था। उन्होंने पोर्ट्रेट वाले कॉइन्स बनाने शुरू किए थे, लेकिन कोई इंडियन रूलर ने इसको स्टार्ट नहीं किया। देन जो इंडियन ओरिजिन रूलर्स में अगर हम देख लें तो सातवाहना पहले रूलर्स थे जिन्होंने पोर्ट्रेट कॉइन्स के ऊपर डिपिक्ट करना शुरू किया था। तो इनके कौन कौन से मटेरियल कौन सा यूज हो रहा था? एक तो हो गया लेड, दूसरा कॉपर एंड तीसरा पॉटिन। तो लेड, कॉपर और पॉटिन के मटेरियल से बन रहे थे इनके कॉइन्स। फ्यू गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड। देन प्राकृत वाज यूज्ड इन ऑब्वर्स एंड समटाइम्स अ द्रविडियन स्क्रिप्ट वाज यूज्ड ऑन रिवर्स। तो दो तरह की लैंग्वेजेस यूज हो रही थी, पहले प्राकृत और दूसरी तरफ द्रविडियन लैंग्वेज यूज हो रही थी। ये देख लीजिए कॉइन्स हैं, ये वशिष्ठ पुत्र श्री पुलामवी के कॉइन्स और ये गौतमी पुत्र सताकर्णी के कॉइन्स है। यहाँ पे ये हो गया इसका ऑब्वर्स वाला साइड। तो ऑब्वर्स वाले साइड में ये प्राकृत लैंग्वेज का यूज हो रहा था एंड रिवर्स वाली साइड में द्रविडियन लैंग्वेज का यूज हो रहा था। और ये इसका जो हम लोग बोल रहे हैं कि पोर्ट्रेट भी इसके ऊपर दिखाया गया है। देख लीजिए दोनों कॉइन्स में पोर्ट्रेट बना हुआ है। तो पोर्ट्रेट जो हम लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो इंडियन ओरिजिन रूलर्स थे उसमें सातवाहनास वर द फर्स्ट टू इशू दीज काइंड ऑफ कॉइन्स।
Then Satvahana coins also display some symbols such as elephant, lion, horse, stupas and Ujjain symbol. तो उज्जैन सिंबल कौन से हो गया? A cross with 4 circles at the end, तो उसको हम लोग उज्जैन सिंबल बोलते हैं। तो इनके कॉइन्स के अंदर उज्जैन सिंबल के अलावा एलिफेंट, लायन, हॉर्स और स्तूपास के भी जो डिपिक्शन हमें मिलती है। देन कमिंग टू खारवेला। खारवेला कलिंगा के ऊपर रूल कर रहा था। कलिंगा इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर महामेघवाहना डायनेस्टी इन लेट 2nd सेंचुरी बीसी। इसको चेडी डायनेस्टी भी बोला जाता था। तो चेडी डायनेस्टी के अंदर कलिंगा एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया 2nd सेंचुरी बीसी में। इससे पहले कलिंगा वाज अंडर द रूल ऑफ मौर्यास। तो महामेघवाहना डायनेस्टी के अंडर में ये इंडिपेंडेंट हुआ था और इस डायनेस्टी को रावण के साथ भी जो है लिंक किया जाता है। देन अंडर खारवेला कलिंगा अचीव्ड पॉलिटिकल प्रोमिनेंस। अकॉर्डिंग टू हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ उदयगिरी हिल्स, ही वॉज जैन बाय फेथ। He repaired temples dedicated to a variety of gods. He led expeditions against Greeks in northwest, Pandyans in south and भारतवर्षा। ये भारतवर्षा के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि ये किस एरिया की बात कर रहा है। तो कलिंगा जैन था, लेकिन जैन होने पे भी उसने एक्सपेडिशंस लॉन्च किए अगेंस्ट ग्रीक्स, पांड्यंस एंड भारतवर्षा। एंड ऑल्सो ही रिपेयर टेम्पल्स डेडिकेटेड टू वेराइटी ऑफ गॉड्स। सो दैट मीन्स कि वो जैन था, तो ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ जैन टेम्पल्स के ऊपर ही ध्यान किया, सारी तरह की रिलीजन उसके अंडर में फ्लरिश कर रही थी। और इसकी हमारा मेजर सोर्स जो है इसके बारे में, दैट इज हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ उदयगिरी हिल्स। These Udayagiri hills are located near Bhubaneswar. He refers to repairing of a canal which was built by Nandas. He did not issue any coins and punch-marked coins continued. तो कोई ज्यादा coins issue नहीं हुए और punch-marked coins ही उस समय कंटिन्यू चलते रहे, जो कि महाजनपद समय से चलते आ रहे थे। तो खारवेला के बारे में हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा वो है सातवाहना का एडमिनिस्ट्रेशन और कॉइनेज। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया विद दिस सातवाहना डायनेस्टी, उनके पॉलिटिक्स के बारे में। पहले तो उनका एक्सटेंट क्या है, सोर्सेस, देन उसकी एक्सटेंट क्या था रूल का, देन इसमें सोर्सेस को हमने थोड़ा बता भी दिया कि नानेघाट इंस्क्रिप्शन थी, देन एक नासिक इंस्क्रिप्शन थी जहां से हमें इनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। देन थोड़ा बहुत लीनेज के बारे में इनका डिस्कशन किया, कुछ रूलर्स के बारे में, प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में भी जो थोड़ी बहुत जानकारी हमने यहाँ पे डिस्कस की, जिसमें कि ये सांची स्तूप का के बारे में जो सताकर्णी टू का काम था उसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया। ये थोड़ी कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती है। देन गौतमी पुत्र सताकर्णी के बारे में, देन वशिष्ठी पुत्र सताकर्णी, इनका शकास के साथ कैसा रिलेशन था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। देन सातवाहना एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा। देखिए, जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या करना है, पहले तो कि किस तरह का सिस्टम था, सेंट्रल रूल कैसा था, प्रोविंशियल रूल कैसा था। देन अगर हमारे पास लोकल लेवल पे कोई इंफॉर्मेशन है, लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या विलेज लेवल पे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है। देन उसके बाद हमें मिलिट्री इंफॉर्मेशन हमें देनी है, और कहीं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हमारे पास सोर्सेस है और उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हमें उसको भी आंसर में इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया, देखिए हमने मोनार्की के बारे में देख लिया कि मोनार्की सिस्टम था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और शास्त्र रूल्स उसको गवर्न चेक कर रहे थे पावर को। देन उसके बाद हमने देख रहा है कि मेजरली यहाँ पे क्या है, फ्यूडेटरी रूल, जो रूलर्स थे देवर रूलिंग अंडर सातवाहना एम्पायर। उसके बाद में देखा कि डिवीजन कैसा था प्रोविंसेस में, एंड देन ये थोड़ा सा हमने मिलिट्री की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ले ली। देन लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी थोड़ा देख लिया, एंड देन लैंड ग्रांट्स के बारे में भी थोड़ा सा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देन कॉइनेज के बारे में देखा कि कौन सा मटेरियल उसमें यूज हो रहा था, देन कौन से सिंबल्स उसमें थे, कौन सी लैंग्वेज उसमें यूज की जा रही थी। देन उसके बाद हमने खारवेला के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया कि कलिंगा प्रोमिनेंस में आ गया उसके अंडर में, और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में देखा, एंड देन हिज मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड दैट ही डिड नॉट इशू एनी कॉइन्स। तो इसको यहाँ पे हम लोग डिस्कशन को एंड करते हैं। इन नेक्स्ट डिस्कशन वी विल डिस्कस अबाउट पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी एंड इकोनॉमी। So thank you very much for now and have a very nice day.